स्टार्ट कर देते हैं। सो फर्स्टली डेटा टाइप्स, तीन तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव, डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड। तो आज Mm-hmm. अपन स्टडी करेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल Mm-hmm. तो एक बार आप ये डायग्राम एक बार नोट कर लीजिए, बिकॉज इस डायग्राम की हेल्प से ही अपन ये सारे डेटा टाइप्स को स्टडी करने वाले हैं। एंड इसकी हेल्प से आप इन डेटा टाइप्स के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन होगा, आप जस्ट बाय सीइंग दिस डायग्राम यू कैन आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। Mm-hmm. So just draw this diagram. Yeah. Even also we can judge the error. Sorry, we can judge the error by seeing this diagram. Okay. I will So, tell you that how can we find the error and the exact error name also. okay. So when we were talking, you said that if for identifiers or anything, if so Java has compile time errors. Is that correct? Yeah. Like if something is not correct. So what do you mean by compile time? Compile time, if we are writing the code, then firstly we have to compile the code. If there is any error is coming, so compiler just give us the indication that you have the error, and you can resolve that error Okay. before running the program. Okay. So it's just an indication by So so here, as per my understanding, so there are two type of errors. One is compile time error. It is given before running the program, and the other one is runtime error. Is that correct? and we can call runtime error as an exception. Okay. Okay. We will study about the exception. There is a separate separate chapter Okay. about the error Okay. Cool. and exception. So don't worry if you are not. Okay. Mhm. Yeah, we will study each and everything internally. Okay. Yeah, I've done writing it down. Okay. So firstly, we will take byte. Mm-hmm. So, while studying the data types, we have to consider four things. The first one, Mm-hmm. साइज की, डेटा टाइप, किसी भी डेटा टाइप की साइज कितनी है, एंड देन होता Mm-hmm. है मैक्सिमम साइज इसकी कितनी है, एंड देन होता है Mm-hmm. मिनिमम साइज किसी डेटा टाइप की कितनी है, एंड देन होता है रेंज. Mm-hmm. ओके, सो वी आर स्टडिंग अबाउट बाइट नाउ. तो बाइट का अगर बोलूँ तो बाइट की साइज होती है एक बाइट, 1 बाइट. Mm-hmm. एंड 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? No, ओके, नो प्रॉब्लम. 1 बाइट में Mm-hmm. 8 बिट्स होते हैं. तो जावा में ये किस तरह से स्टोर होता है? जावा में जो मेमोरी एरिया होता है उसके अंदर एक इस टाइप का एरे बनता है 8 बिट्स का. ठीक है, Mm-hmm. 1 2 3 4 5 7 8. ओके, तो 8 बिट की एक मेमोरी मिलेगी अपन को जब भी अपन बाइट डेटा टाइप यूज करेंगे. तो जो फर्स्ट जो बिट होगा वो होगा साइन बिट. साइन बिट Okay. साइन बिट क्या इंडिकेट करता है? इसको अपन मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी बोलते हैं. तो ये क्या इंडिकेट करता है कि जो भी नंबर होगा उसका साइन क्या होगा, आइदर पॉजिटिव Okay. होगा और पॉजिटिव होगा या फिर इसका साइन नेगेटिव होगा. ठीक है, Okay. तो 1 बिट की मेमोरी ऑक्यूपाई कर ली साइन बिट ने. देन अपने पास कितनी बची? 7 बिट. Mm-hmm. ठीक है, तो 7 बिट की मेमोरी को अगर अपन रेंज इसकी मैक्सिमम साइज निकालें, तो अपन टू की पावर्स में इसकी साइज निकालते हैं. 2 की पावर 0, देन 2 की पावर 1,
2 की पावर 2 एंड लाइक दैट 2 की पावर 7, बिकॉज 1 बिट साइन ने ऑक्यूपाई कर लिया, राइट? तो Yeah. इसको अगर अपन कैलकुलेट करते हैं 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर डॉट 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 2 की पावर 7, ठीक है? अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आता है 128, ठीक है? Okay. एंड मैक्सिमम साइज इसकी होती है 2 की पावर 7 माइनस 1। माइनस 1 Okay. इसलिए होता है, लाइक you just give the answer that why I write -1. Because of it occupying the sign bit. Yeah, right. So Okay. 2 की power 7 minus 1, the answer is 120, sorry, 127, because we calculate here the value of value up to 2 की power 7. So the value is 128 and we are giving -1, then it is 127. And if Okay. talk about the minimum range, then it will be in minus sign, it will be negative, and that is -128, because माइनस में जब अपन वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो इस फॉर्मेट में नहीं होती। माइनस में वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में होती है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म अपन पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा अपना जहाँ पे अपन ऑपरेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे, एंड व्हाट इज फ्लो कंट्रोल, लाइक हाउ लूप इज रनिंग, वी विल गोइंग टू स्टडी। तो उसके अंदर अपन पढ़ेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो उस फॉर्मेट Okay. में माइनस जो नेगेटिव वैल्यू है वो उस फॉर्मेट में स्टोर की जाती है, एंड वहां पे साइन बिट ऑक्यूपाई साइन बिट नहीं होता। तो मैं साइन बिट नहीं होगा तो अपनी एक्स्ट्रा मेमोरी भी ऑक्यूपाई नहीं होगी। Okay. एक बार मेरे को फिर ये साइन बिट मतलब क्या है बताओगे एक बार? साइन बिट क्या इंडिकेट करता है कि कोई भी जो नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। अगर यहाँ पे 1 हुआ, साइन बिट की वैल्यू, इफ साइन बिट वैल्यू इज 1, देन नंबर विल बी नेगेटिव। ओके, if value is equal to 1, sign bit value, and if value is equal to 0, then our जो answer will be in positive. Okay. ओके, एंड इस मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है, बाइनरी फॉर्मेट लाइक 0 1 1 0 0। तो अगर अपन यहाँ पे करें तो ये पूरे 1 1 रहेंगे, बिकॉज 0 मीन्स कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, 1 मीन्स यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट करती है। साइन और साइन बिट में 1 का मीनिंग अलग होता है। साइन बिट में 1 का मीनिंग होता है कि वैल्यू माइनस में होगी, एंड 0 का मीनिंग होता है कि वैल्यू प्लस में होगी। Okay. ठीक है? तो अगर अपन यहाँ पे रेंज देखे तो इसकी रेंज कितनी हो सकती है? लाइक आप एक बार आइडिया लगा के बताइए। 2 to the power 8. मिनिमम, हाँ, या दिस वन इज Is I mean range मतलब रेंज मिनिमम टू okay. मैक्सिमम। Yeah, that's 2 to the power, okay. Minus 2 power 7 to 2 power 7. -2 power 7 to 2 power 7 minus 1. Yeah. 1. Okay. And Yeah. we can say minus 128 to 127. This will be the range of y. Okay. Yeah. तो इतना आप, अगर आपको समझ में आ गया तो अपन आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। Yeah. So in primitive data types, we have first one as byte, and each byte is about 8 bits. When we divide 8 bits, the first one is a sign bit. So a sign bit, if the value is 1, then it means that it is negative, and if it is 0, it means that it is positive, and all other bits are either 1, and we go by 2 power 0 from the end to 2 power 7. So the maximum value can be 2 power 7 minus 1, and the minimum can be about 2 power minus 2 power
7. So the range is also like that. Okay. Yeah. And प्रोग्राम्स लाइक अगर मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊं Mm-hmm. तो वी टुक byte b is equal to, if I took 127, then what will be the output according to you? So it is within the range. So Yeah, I'm just printing the b. So oh, it's 127. okay, so just let me compile. Mm-hmm. It's giving 127. Yeah. And अगर मैं यहाँ पे 128 करूँ then So now it will throw an error because it is not within the range. okay. And now here I am going to tell that what error it will be throw. फर्स्टली अगर कंपाइलर को अपन कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं तो Mm-hmm. कंपाइलर उसको हमेशा एज ए इंट ट्रीट करेगा. कंपाइलर Okay. कंपाइलर के अकॉर्डिंग ये वैल्यू होगी इंट. ठीक है, 128. एंड Mm-hmm. कंपाइलर विल फाउंड इंट. एंड रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है बाइट. अपन को बाइट चाहिए. ठीक है. Mm-hmm. Mm-hmm. लेकिन ये बाइट की रेंज में तो ये आएगा नहीं. देन लुक एट दिस डायग्राम. दोनों न्यूमेरिक है, इट मींस दोनों कंपेटेबल है. ओके, लाइक सिमिलर टाइप वैल्यू स्टोर करते हैं. Hello. हेलो. Yeah. या maybe there is network issue from my side. Now am I properly audible? Yeah. Yeah. It is audible. ओके. सो अगर हम डायग्राम में देखते हैं तो इंट एंड बाइट दोनों न्यूमेरिक में आते हैं एंड न्यूमेरिक में भी दोनों इंटीग्रल में आते हैं. ठीक है. तो Mm-hmm. दोनों में कन्वर्जन हो सकता है. वी कैन कन्वर्ट इनटू ईच अदर. Mm-hmm. तो यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है बाइट. बट फाउंड Mm-hmm. क्या? फाउंड व्हाट वी फाउंड हियर, कंपाइलर विल फाउंड इंट. ठीक है. तो ये क्या Mm-hmm. एरर देगा? पॉसिबल लॉस ऑफ कन्वर्जन. लाइक if we try to convert into the byte, then there can be loss of value, loss of precision, accuracy. Mm-hmm. So here we can see the error: incompatible type and possible loss of conversion from int to byte. It is saying that it cannot be convertible, like small to large to small. Mm-hmm. Because int data type size is 4 byte and the byte is for 1 byte. So we Mm-hmm. cannot convert in 2 byte. Mm-hmm. अगर अपन इनको बाइट में कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे तो ये मे बी ये कन्वर्ट कर दे. लेकिन है ना, यहाँ पे क्या होगा? अपना डेटा के लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे. बिकॉज ये सिर्फ 127 तक की ही रेंज को एक्सेप्ट करेगा. इसके बाद में ये Okay. एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा. तो ये इतना ही स्टोर कर पाएगा अपने अंदर. दैट्स वाई जावा ने Okay. क्या क्या कर दिया, इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप है ना इनको बाइट में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते. सिर्फ Okay. 127 की रेंज तक ही कर सकते हैं. Mm-hmm. सॉरी. ठीक है. एंड Mm-hmm. अगर मैं यहाँ पे लिखूँ -127, देन व्हाट विल बी द आउटपुट? It is within the range, so there will be you will get 127. Yeah, right. And if I give this one, So that's a boolean, so I think this will throw an error. like which error it can throw? Can you guess? By look at this diagram.
So it will say it is a non-numeric. It is in compatible type. We cannot convert numeric to non-numeric value, Mm-hmm. and the error will be we cannot convert byte into boolean. Boolean. Yeah. Yeah. So just see here. Boolean cannot be converted to byte. Okay. Okay. Now, can you Yeah. guess the error if I took any other example? Yeah. Okay. So if I use this, then what will be the error? So it will say that it is incompatible type because numeric cannot be converted into non-numeric. Like क्या आप बता सकते हैं इसका टाइप क्या है? ये कौन से टाइप का तो है? वो boolean है ना, non-numeric. No, I said that Java is case sensitive language, and the Boolean value is this true and false. Okay. Oh, okay. So Yeah. you have given a capital T now. Yes. Okay. So I don't know what error it should throw. Okay. So here compiler ये देखेगा कि कंपाइलर को अगर अपन किसी भी टाइप की वैल्यू नहीं देते, कुछ अदर टाइप की देते, तो वो एज ए वेरिएबल इसको ट्रीट करेगा. तो Okay. कंपाइलर को वेरिएबल मिला है, दैट वेरिएबल इज ट्रू, कैपिटल टी एंड आर यू ई. द वेरिएबल इज Mm-hmm. ट्रू एंड कहाँ पे मिला है? लोकेशन इज टेस्ट क्लास के अंदर. कंपाइलर को वेरिएबल ट्रू मिला है. देन उसको ये बाइट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो वो क्या बोलेगा? कैन नॉट फाइंड द सिंबल. उसको ये सिंबल मिलेगा ही नहीं कहीं पे जावा के अंदर Okay. एज ए वैल्यू. ठीक है, तो उसको सिंबल Mm-hmm. नहीं मिलेगा. एंड कहाँ पे नहीं मिलेगा? टेस्ट क्लास के अंदर वो उसने ढूंढा, एंड देन ही फाउंड, द कंपाइलर फाउंड ट्रू एज एन वेरिएबल. Mm-hmm. So let's see what will be the error. Cannot find symbol and the variable name, उसको वेरिएबल मिला है ट्रू, एंड लोकेशन ऑल्सो ही विल, दैट कंपाइलर विल गिव that class test. Mm-hmm. Mm-hmm. And you can see the line number also. Okay. Okay. And if I took any other example, yeah, for byte that example are enough. Rest you can try by yourself. Okay. Okay. And the next data type is short. Mm-hmm. शॉर्ट में भी अपन को ये सारी चीजें कंसीडर करके चलनी पड़ेगी, Mm-hmm. लाइक मिनिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज, साइज. ठीक है. Yeah. सो द सेकंड वन इज शॉर्ट. तो शॉर्ट की साइज कितनी होती है? 2 बाइट. Okay. नाउ 2 बाइट में कैन यू टेल कितने बिट्स होते हैं? 16 bits. या 16 बिट्स. तो कंपाइलर क्या करेगा? जब भी अपन किसी वेरिएबल को एज ए शॉर्ट डिक्लेयर करेंगे, तो कंपाइलर क्या करेगा? उसकी 16 बिट की मेमोरी बना देगा. ठीक है, Mm-hmm. 16 बिट की मेमोरी बन जाएगी इसकी. 16 बिट को अपन किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लाइक अपन ने 8 बिट को किया था 2⁻7 - 1, तो 16 बिट को अपन किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2⁻15 - 1. या 2⁻15 - 1, एंड द वैल्यू विल बी 32,767. Okay, and the Mm-hmm. minimum range, how can we represent? It's minus 2⁻15. Okay, 2⁻15, and the value will be 32,768. Mm-hmm. Okay, minus, sorry, Mm-hmm. will be
negative format. So the range will be from 2 power 15 to minus 2 power minus 2 power 15 to 2 power 15 minus 1. 2 power 15 minus 1. It 1. will be the criteria of short. Mm-hmm. ठीक है. एंड शॉर्ट के भी अगर अपन एग्जांपल करके देखें, लाइक मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में शॉर्ट के बारे में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, बिकॉज शॉर्ट रेयर यूज डेटा टाइप है. बिकॉज अभी के अगर अपन बात करें अभी के टाइम की, तो शॉर्ट डेटा टाइप बहुत कम यूज होता है. इवन इसको यूज ही नहीं किया जाता रियल टाइम इंडस्ट्री में. एंड इसके पीछे की जो स्टोरी है वो मैं आपको बताऊंगी. लाइक अगर मैं ये लेती हूँ तो ये व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस. So this will again throw an error that it could not find the symbol true, because it's not a numeric value, and it's case sensitive. So And if I will give 127, then it will still throw an error because it is not within the range. but here I draw that Oh shit, no, no, sorry. yeah, it's okay. Yeah. Okay, you can just write down this. Yeah, I wrote it down. Okay. Mm. तो ये इसकी रेंज के अंदर है, तो ये यहाँ पे एरर थ्रो नहीं करेगा. इट विल गिव द आउटपुट Java test, and 127 is the output. Okay. Yeah. Don't get confused. If you will practice, then you have more clarity. Okay. So if I give like then what will be the output for this? It will be the same number, 3276. Yeah. 7. So it will print this value because it is in range. And if I Yeah. give this number, then what will happen? It will not, because it is out of range. So it will throw an error. Yeah. And which error it will throw? About, it will say about integers. Yeah. Compiler Yeah. consider any value, any numeric value as an int. And compiler say that you cannot convert int into the short. Okay. So now see Yeah. the error here. Possible loss of conversion from int to short. Okay. Yeah. And yeah, that example are enough for short. And the story behind short is that in all time अपन जो भी कंपाइलर होते थे 16 बिट के कंपाइलर यूज किए जाते थे ओल्ड टाइम में. लेकिन अब अगर अपन देखें तो 64 बिट से नीचे का कोई कंपाइलर लेना पसंद नहीं करता, कोई भी यूजर होता है तो. दैट्स वाई क्या Yeah. किया गया. और अगर अपन को 16 जब अपन 16 बिट के कंपाइलर यूज करते थे तो कोई भी मेमोरी स्टोर करनी होती तो अपन 16 बिट के अंदर ही स्टोर करते थे. अगर अभी अपन को कोई भी मेमोरी स्टोर करनी है तो वी कैन टेक द इंट, बिकॉज इंट काफी बड़ा होता है, कितनी भी मेमोरी स्टोर कर सकता है. दैट्स वाई क्या कर दिया, शॉर्ट को रेयरली यूज कर दिया. मतलब कोई भी लेना पसंद नहीं करता, क्योंकि अगर काफी छोटा डेटा है देन वी कैन यूज बाइट, और अगर अपन को लगता है कि अपना डेटा बड़ा हो सकता है देन वी कैन गो फॉर द इंट. That's why. Okay. So you can write one point that in primitive data type, short is that type which is most rarely used in real-time industry. In primitive data type, short is that data type
which is most rarely used in real-time industry. Yeah, I wrote it. Okay. Okay. So next data type is int. Int. That is mostly used in real-time industry. We Okay. mostly use only int. Even byte we use, but for the very rare scenarios. But every time we use int data type. Even long also Mm-hmm. we use in real-time industry. If I say so, Okay. for short, sorry, for इनकी साइज होती है 4 byte. Mm-hmm. It will take 4 byte of memory for the one number, one integer number. Okay. So 48 bits. 32. Oh, 32, sorry. Yeah. 32 bits. 32 bits. The rule will be same. Like अगर अपन बात करें एक साइन बिट हो जाएगा जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि वैल्यू किस टाइप की होगी, पॉजिटिव Mm-hmm. होगी या फिर नेगेटिव होगी, एंड बाकी Mm-hmm. अदर जो होगी वो वैल्यू इसके अंदर काउंट हो जाएगी. तो अगर इसकी Yeah. वैल्यू अपन देखेंगे तो वैल्यू होगी 2 की पावर 31 -1. मैक्सिमम वैल्यू होगी 2 की पावर 31 -1 एंड मिनिमम वैल्यू होगी 2 की पावर 31. ओके. अगर Mm-hmm. को नंबर्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो दैट विल बी 21, 47, 48, 36, 47. Okay. And the Mm-hmm. maximum value will be 21, 47, 48, 36 and 48 in Mm-hmm. negative, and the range will be between these. It will be between, yeah. Yeah. And here if I take the example like int s is equal to, if I take like 21, 47, 48, 36 and then 47. If I take this, then it will not show any error. It will give just output. Yeah. Yeah, that is. And if I write this here, like Mm-hmm. 8, It will throw an error because it is not within the range. yeah, which error it will throw? Because Uh, compiler int में ही consider करता है, and int mm-hmm. ही अपन को चाहिए. Then Is there anything larger than int? yeah, right. Okay. So compiler will throw that number too large. Mm-hmm. Yeah, integer Okay. number too large. Okay. Okay. And if I give like, अगर अपन को लॉन्ग वैल्यू देनी होती है तो अपन उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर Okay. like this, if I give 10L, ठीक है, then Mm-hmm. what will it be the output? So you said it is a long value. Yeah, So 10L. so it will give 10. Why? But I'm saying that it is long value. So compiler will found long. जब Okay. तक अपन उसको कोई साइन नहीं देते, लाइक लॉन्ग लॉन्ग साइन एंड फ्लोट के लिए एफ एफ, अगर अपन कंपाइलर को कोई साइन प्रोवाइड नहीं करते तब तक कंपाइलर क्या मानता है, किसी भी नंबर को इंटीजर ट्रीट करता है. एंड अगर अपन ने Okay. यहाँ पे एल दे दिया, देन कंपाइलर को इंडिकेशन मिल जाएगा कि ये एक लॉन्ग वैल्यू है. तो यहाँ पे क्या होगा, Mm-hmm. लॉन्ग की साइज होती है 8 बाइट की, तो यहाँ पे एक्यूरेसी लॉस होएगी. तो क्या एरर आएगी, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन, पॉसिबल लॉस ऑफ कन्वर्जन, एंड फ्रॉम लॉन्ग टू Okay. Long to int. इंट. या, so let's Okay. see.
possible loss of conversion from long to int. Okay. Okay, and if I give 10.5, then what will be So the, this is decimal. yeah, this is decimal. So I think it'll again throw an error because for decimal values, डेसिमल के लिए कंपाइलर हमेशा बाय डिफॉल्ट वो ट्रीट करेगा एज ए डबल. अगर अपन इसको okay. इंडिकेशन देते हैं फ्लोट, अगर अपन एफ लिखते हैं तो इट विल ट्रीट लाइक फ्लोट. Okay. So I just want to know that which error it will throw. Like just look at this diagram. So it will say that it is a floating point error. Floating point error, that incompatible type error, because we cannot convert int into the float, and yeah, incompatible type. Okay. Incompatible type, possible loss of conversion from double to int. Okay. हाँ एक्चुअली मेरे को इतना समझ में नहीं आया है. कौन सा एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आया? अब मैं वापस रिपीट कर देती हूँ. मेरे को ये डबल और ये इसका फ्लोट. डबल और फ्लोट अभी अपन ने डिस्कस नहीं किया है, अपन अभी ओके डिस्कस ओके. करेंगे. अभी सिर्फ इंटीग्रल के बारे में देख रहे हैं. अपने सिर्फ 3 डेटा टाइप अभी कवर हुए हैं. तो अगर इन 3 में आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. या आई डोंट हैव एनी डाउट. 3 में कोई डाउट नहीं है? नो. ओके, तो अब लॉन्ग की तरफ देखते हैं. लॉन्ग में भी सेम ही होगा. रेंज अपन को ध्यान में रखनी होगी. तो लॉन्ग की साइज होती है 8. ओके. सो एक क्वेश्चन है कि अभी int is mostly used in real time industry, यस, but we have something like which is larger than int, that is long, right? So लार्जर दैट. long. हाँ, Sorry. या. So why I mean so अभी जो programs use कर रहे हैं वो I mean is int value enough, or are there situations where we'll need even long values? Yeah, because at the end, after completing these all, I will tell about the auto promotion. Like अगर अपन छोटे से बड़े में कोई वैल्यू अपन ट्रांसफर कर सकते हैं. लाइक अपन 10 यहाँ पे भी स्टोर कर सकते हैं, 10 यहाँ पे भी स्टोर कर सकते हैं, एंड 10 अपन यहाँ पे भी स्टोर कर सकते हैं, राइट? Yeah. लेकिन यहाँ पे अपन सिर्फ 127 तक ही स्टोर करवा सकते हैं. इससे ज्यादा अगर आएगा तो अपन को शॉर्ट के पास जाना पड़ेगा. ठीक है, Yeah. शॉर्ट या इंट या फिर लॉन्ग के पास में जाना पड़ेगा. और यहाँ पे अपन स्टोर करवा सकते हैं 32 7 67 लाइक दैट. Yeah. तो अगर इससे ज्यादा की अगर कोई वैल्यू आएगी देन अपन को इंट के पास में जाना पड़ेगा. ठीक है, तो और इंट की वैल्यू जो होती है 21 एंड 47. अगर इससे ज्यादा की कोई वैल्यू आएगी तो अपन लॉन्ग के पास में जा सकते हैं. ठीक है, Yeah. अपन कन्वर्ट इसके अंदर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपनी एक्यूरेसी का लॉस नहीं होगा, क्योंकि इंट के पास में ऑलरेडी 8 बाइट है एंड वो इस चीज को स्टोर कर सकता है. Yeah. अंडरस्टैंड? Yeah. इसीलिए अगर आप लॉन्ग भी लोगे, अगर आप कोई इंडिकेशन नहीं दोगे तो कंपाइलर क्या ट्रीट करेगा, उसको एज ए इंट ट्रीट करेगा. और इंट को अपन किसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं? लॉन्ग के अंदर स्टोर करवा रहे हैं. और लॉन्ग के पास में ऑलरेडी 8 बाइट की मेमोरी है. अगर वो इसकी रेंज के अंदर होगा तो लॉन्ग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंटीजर वैल्यू स्टोर करने में. Okay. ओके, Yeah. तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, लॉन्ग s इज इक्वल टू 10.
now you can see it can store Yeah. will be the output. एंड अगर मैं इंटीजर की रेंज इंटीजर की रेंज से काफी बड़ा देते हैं अपन, इतनी अगर मैं इसको वैल्यू दूंगी तो ये भी Mm-hmm. ये स्टोर कर सकता है। कंपाइलर इसको एज ए इंटीजर ट्रीट करेगा। अगर अपन इसी वैल्यू को अगर अपन इंट में स्टोर करवाना चाहते हैं तो ये इंट की रेंज से बाहर चला जाएगा। देन कंपाइलर बोल देगा कि इंटीजर नंबर टू लार्ज। लेकिन अपन यहाँ पे 8 बाइट की मेमोरी में इस नंबर को स्टोर करवा रहे हैं, तो 8 बाइट की Mm-hmm. मेमोरी में इस नंबर को अपन स्टोर करवा सकते हैं। अगर अपन इसको Yeah. इंस्ट्रक्शन भी नहीं देंगे देन वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक प्रमोशन कर देगा इसका। Yeah. ओके, एक इंटीजर नंबर टू लार्ज या Yeah. सॉरी, इसके लिए अपन को इंडिकेशन देना पड़ेगा इसको। Okay, long. Yeah. बट इंट तक की वैल्यू के लिए अपन को कोई इंडिकेशन नहीं देना पड़ेगा, अगर मैं इंट तक की Mm-hmm. वैल्यू दिखाऊं तो। Mm-hmm. ठीक है, Mm-hmm. तो अगर आपको लगता तो है कि आपकी अभी मेरे को एक डाउट है कि यस I mean we know that long can store the highest value. Why don't we use long always? Why do we have to use int, and why is int used mostly? मोस्टली यूज बिकॉज यू नो हाउ मच इट कैन स्टोर इंटीजर, यू कैन काउंट 21 47 Excuse me. या Okay, 37, 21. तो यू कैन सी हाउ मच लॉन्ग इट इज। तो अगर Mm-hmm. अपन को लगता है, एक्चुअली डेटा टाइप बहुत टाइप के होते हैं, अगर अपन को लगता है कि इंट से भी ज्यादा बड़ा डेटा अपन अपना हो सकता है, तो वहां पे एक डेटा टाइप और होता है बिग इंट, जहाँ पे अपन इंट से भी ज्यादा टाइप की वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। तो बिग इंट के बारे में भी अपन पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। एक चैप्टर होगा फाइल हैंडलिंग, वहां पे अपन Okay. बिग इंट के बारे में भी स्टडी करेंगे। Okay. तो वहां पे अगर आपको लगता है कि आपका डेटा बहुत ज्यादा हो सकता है, तो वहां पे आप बिग इंट ले सकते हो, अदरवाइज आप वहां पे लॉन्ग भी ले सकते हो। Okay. ओके, Yeah. तो ये इंट ठीक है। लॉन्ग, Yeah. अगर मैं लॉन्ग में ट्रू वैल्यू डालती हूँ देन Again, it will throw an error that it is not. I mean, it cannot change numeric values to non-numeric. या कैन नॉट कन्वर्ट लॉन्ग Yeah. boolean टू लॉन्ग, Mm-hmm. boolean cannot be converted to long. Long. Okay. Okay, and if I give 10.5 f, then So this is a float value. So yeah, this is where I'm getting confused. I am not understanding this. like what is the confusion, because for long there will be no decimal, Mm-hmm. डेसिमल ओनली सिर्फ डबल में होगा, आइदर फ्लोट के अंदर होगा, और Okay. डबल वैल्यू बिना एफ के होगी, लाइक Mm-hmm. 10.5 9 पॉइंट डॉट डॉट डॉट, एंड अगर अपन कुछ भी लिखते हैं पॉइंट लगा के, देन कंपाइलर क्या करेगा, उसको डबल में ट्रीट करेगा। ठीक है, Yeah. डबल मीन्स नॉट ट्वाइस, डबल इज अ डेटा टाइप, जहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर्स होते हैं अपने, लाइक अमाउंट हो गई, इंटरेस्ट रेट हो गया, ऐसे बहुत टाइप के सिनेरियोज हो सकते हैं जहाँ पे अपन डबल डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। तो अपन Yeah. अगर अपन को लग रहा है कि अपनी वैल्यूज डेसिमल में जा सकती है, तो वहां पे अपन क्या करेंगे, डबल का यूज कर लेंगे। और Yeah. डबल और फ्लोट के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये काफी बड़ा टॉपिक है। डबल और फ्लोट, इस इनमें बहुत सारी डिफरेंसेस होते हैं, तो इनको अभी अपन सेपरेटली पढ़ेंगे आफ्टर कंप्लीशन द लॉन्ग। Okay. ठीक है, तो अगर Yeah. फ्लोट में थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन है तो आप जस्ट थोड़ा सा वेट कर लीजिए, दूर हो जाएगा। Okay. अभी लॉन्ग को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, So long is
मतलब कैसे रिप्रेजेंट, मतलब मेरे को समझ में नहीं लाइक आया क्या। अगर मैं कंपाइलर को इंडिकेशन देना चाहती हूँ कि ये लॉन्ग सो वैल्यू है, तो मैं किस फॉर्मेट ओके, में लिखूंगी उसको? so I'll give it as a number and at the end I'll put L. ओके, या जस्ट आप एक बार एक नोट लिख लीजिए ताकि आपको मतलब बाद में अगर कभी आप भूल भी जाओ, देन यू कैन रिकॉल दैट थिंग। Yeah, I already wrote that. Yeah. लिख लिया आपने? बाय डिफॉल्ट Yeah, लिख लिया. compiler will treat any every integral number as an int, and if we want to indicate to compiler that number is long, then we can put long at the end of this number. Oh, मैंने just लिखा कि use L at the end of a numeric value for long. Mm-hmm. So I'll write by default. Okay, by default compiler treat every integral number as an int. Done? Yeah. Okay. So float. फ्लोट क्या करता है? अगर अपन को कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर अगर अपन को लाइक विद डेसिमल अगर अपन को कोई भी डेटा स्टोर करवाना है, देन Mm-hmm. कैन यूज फ्लोट डेटा टाइप एज वेल एज वी Mm-hmm. यूज डबल डेटा टाइप। बट इसमें Mm-hmm. इनमें डिफरेंस होता है साइज का। Mm-hmm. साइज का और Okay. भी डिफरेंसेस होते हैं, एक्यूरेसी लेवल कितना होता है फ्लोट का एंड डबल का, तो इसको अपन एक चार्ट बना के समझते हैं। Okay. ठीक है, फ्लोट एंड देन इधर मैं लिखती हूँ डबल। फ्लोट की साइज होती है 4 बाइट Mm-hmm. एंड डबल की साइज होती है 8 बाइट। Okay. तो अगर अपन बात करें मेमोरी कंजप्शन की, तो फ्लोट क्या Mm-hmm. करेगा? फ्लोट कम मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन डबल क्या करेगा? डबल मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। तो फर्स्ट Mm-hmm. डिफरेंस यहाँ पे एक डिफरेंस ये हो गया, ठीक है। एंड द मेजर Mm-hmm. डिफरेंस इज दिस कि अगर अपन को डेसिमल के बाद में अगर अपन को एक्यूरेसी लेवल 5 to 6 डिजिट तक अपन को एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, आफ्टर डेट कुछ भी हो चलेगा, ठीक है। Mm-hmm. और अगर अपन को डेसिमल के बाद में 14 to 16 डिजिट तक अगर अपन को एक्यूरेसी चाहिए, बाद में कुछ भी हो मतलब चलेगा। 14 to 16 Mm-hmm. डेसिमल तक अपना जो भी वैल्यू है वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। तो Mm-hmm. इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? डबल का यूज कर सकते हैं। और अगर अपन को ओनली 5 to 6 डिजिट तक ही अपन को एक्यूरेसी चाहिए, देन वी कैन यूज फ्लोट, Mm-hmm. ठीक है। Okay. अगर अपन रियल टाइम सिनेरियो की बात करें तो फ्लोट बहुत कम यूज होता है, बिकॉज यू नो जो वैल्यू फ्लोट में स्टोर होगी वो डबल में भी स्टोर हो सकती है। लाइक 10.5 अगर अपन दे तो 10.5 यहाँ पे भी स्टोर हो सकता है, एंड 10.5 यहाँ पे भी स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो Mm-hmm. लेकिन फ्लोट के अंदर क्या होता है, अपन को कंपाइलर को इंडिकेशन देना पड़ता है कि ये फ्लोट Mm-hmm. वैल्यू है। तो इससे क्या होगा, अपन हर बार फ्लोट वैल्यू अगर असाइन करेंगे किसी वेरिएबल को, देन अपन को हर बार एफ 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 रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। Yeah. तो इससे क्या होगा, इससे अपना कोड बढ़ेगा और थोड़ा वो टाइम भी इससे बढ़ेगा, ठीक है। Mm-hmm. इसीलिए अपन क्या करते हैं, इसीलिए अपन डबल का यूज करते हैं, ताकि अपन को Okay. कोई इंडिकेशन ना देना पड़े और जितनी भी बड़ी वैल्यू हो अपन यहाँ पे स्टोर कर ले। और Mm-hmm. इसीलिए ही यहाँ पे इंट का यूज किया जाता है, Okay. ठीक है। अभी डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो रहा है? Yeah. So या अभी float को we represent by it by f at the end. How do we represent double? Do we वी still डोंट, it is f? नो नो, Okay. अगर बाय डिफॉल्ट अपन कोई भी डेसिमल नंबर के साथ में कोई भी नंबर देंगे, कोई भी वैल्यू देंगे, देन कंपाइलर क्या करेगा,
जैसे किसी भी डिजिट को विदाउट डेसिमल, लाइक अपन 1 2 3 कुछ भी देंगे, तो कंपाइलर क्या Mm-hmm. करेगा, उसको बाय डिफॉल्ट इन ट्रीट करेगा, ठीक है। Okay. Mm-hmm. वैसे ही फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर क्या होता है, कंपाइलर के अंदर एक ऐसा कोड लिखा गया है, मतलब कंपाइलर को ये बोला गया है कि आपको अगर कोई भी डेसिमल वाले नंबर आए, डेसिमल वाली वैल्यू आए, तो आपको उसको डबल ही ट्रीट करना है, जब तक कि आपको Okay. कोई अदर इंडिकेशन नहीं दिया जाता है। तो कंपाइलर क्या करेगा, इसको जब तक कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगा, तो ये उसको डबल ही ट्रीट करेगा, Okay. ठीक है। तो एक डिफरेंस हो गया एक्यूरेसी का। लाइक अगर अपन Mm-hmm. को, अगर मैं सिंगल और डबल में बात करूं, तो Mm-hmm. अगर ये सिंगल एक्यूरेसी देगा, देन डबल क्या करेगा, डबल एक्यूरेसी देगा, Mm-hmm. ठीक है। और मेमोरी कंजप्शन विल बी लो while यूजिंग द फ्लोट, एंड मेमोरी कंजप्शन विल बी हाई while यूजिंग द डबल, Okay. ठीक है। एंड साइज, एक डिफरेंस हो गया इसके बीच में, साइज का हो गया, साइज इसकी 4 बाइट है एंड इसकी साइज है 8 बाइट। और इसकी Mm-hmm. अगर अपन रेंज की बात करें, क्योंकि डेसिमल्स की रेंज बहुत ही ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अगर अपन बात करें 1 से लेके 2 के बीच में, तो देर कैन बी Mm-hmm. मल्टीपल वैल्यूज, लाइक 1.00001, 1.01, लाइक दैट। Okay. there are multiple values between 1 and 2, ओके। तो Mm-hmm. अगर आप अपन इसकी रेंज की बात करें, तो इसकी रेंज होती है 3.4 E38 टू, सॉरी माइनस, ठीक है, Mm-hmm. टू -3.4 E 34। अब यहाँ पे E 34 का मतलब है 10 की पावर, टेन Mm-hmm. की पावर 38। Mm-hmm. नाउ यू कैन इमेजिन दैट how much value there can be, Yeah, I think how for range for double is like yeah, even more. yeah, it will be more, like Mm-hmm. it will be 1.7 E 308, Mm-hmm. 308, because there can be multiple values, more and more. Yeah. And 1.7 E to 308, and E 308, it means 10 की power 308, Mm-hmm. this much value double can store। Mm-hmm. तो So अब you told me something about memory. I did not write it down. Um, okay, so yeah, so float stores more. yeah, I I, मैं आपको इसके डिफरेंसेस के ऊपर फॉर्मेटिंग में लिखवा देती हूँ, आप फर्स्ट डिफरेंस लिख लीजिए। okay. इफ वी वांट टू 5 to 6 प्लेस आफ्टर डेसिमल, फ्लोट की साइड में लिखिए, ऐसे एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए आप। ओ या वो लिख दिया मैंने अभी तक डिफरेंसेस ये लिखा है कि साइज में दिस इज 4 bytes and that is 8 bytes and if we need accuracy after 5 to 6 digits after the decimal we use float and for byte even for double we use it gives accuracy even after 14 to 16 digits प्लेस, after the decimal. ठीक Yeah. है, So, and we tend to use float very less often, whereas double, whenever, even if we don't mention a decimal value I mean, if we don't mention a decimal value, it automatically consider it as double. डबल, And ओके। एंड फ्लोट फॉलो सिंगल प्रिसीजन लाइक एक्यूरेसी लेवल, mhm, फ्लोट फॉलो सिंगल प्रिसीजन, डबल फॉलो डबल प्रिसीजन, लाइक okay, precision means accuracy, okay। okay, And mhm, in float the memory consumption will be low, in double the memory consumption will be high, okay, okay। So if I took an example, like
float s is equal to this, then what will happen? Like if I'm giving this, so that will you have to give an L at the end. not L, it will be Oh, F. sorry. No, I just Yeah. got confused. Yeah, Yeah. it's okay. You will get no while in further days. Yeah. So 10.5. Yeah, Okay, possible. because we are assigning double. Mm-hmm. We are assigning double into the float. So there Yeah. can be memory losses, there can be value losses problem, Yeah. possible loss of conversion from double to float. Mm-hmm. Okay. If I give this, then Then it will just give 10.5. yes, because we are indicating to compiler that is float value and we want Mm-hmm. float value. Yeah. Okay, so it will just write the value. It will not add f in the output because our f is only for the indication to the compiler. Yeah. Okay. Yeah. तो इंटीग्रल में अगर आपको कुछ भी डाउट है बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट और डबल के अंदर, तो आप मेरे से अभी Mm-hmm. पूछ सकते हैं, आप 5 मिनट का टाइम ले सकते हो. Yeah. Yeah, I think as of now I don't have any questions. ठीक है, मैं एक बार अगर शॉर्ट में आपको रिवाइज करवा देती हूँ दैट कंपाइल, अगर अपन इंटीग्रल की बात करें, अपन कोई भी वैल्यू देते हैं तो कंपाइलर उसको इंट ट्रीट करेगा. ठीक है, Mm-hmm. इनकी रेंज में होगा, लाइक अगर बाइट की रेंज में होगा तो बाइट उसको एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज क्या होगा वहां पे एक्यूरेसी का लॉस होगा, मतलब पॉसिबल लॉस ऑफ कन्वर्जन एरर आएगा. और फ्रॉम जिस जिस भी डेटा टाइप में अपन कन्वर्ट करें, लाइक इंट टू अगर अपन बाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इंट टू बाइट, अदरवाइज इंट टू शॉर्ट. और अगर इंट के अगर इंट के अंदर अगर अपन कोई लार्ज नंबर देते हैं देन एरर विल बी इंटीजर नंबर टू लार्ज. Mm-hmm. ठीक है. एंड फ्लोटिंग पॉइंट में अगर अपन बात करें तो अगर अपन कंपाइलर को सिंपल बिना किसी इंडिकेशन के अगर कोई नंबर डिजिट डेसिमल्स में अगर कोई नंबर अपन प्रोवाइड करते हैं उसको, तो वो बाय डिफॉल्ट इसको एज ए डबल ट्रीट करेगा. और अगर अपन को Mm-hmm. उसको इंडिकेट करवाना है कि नंबर फ्लोट है, देन वी हैव टू अपेंड एफ आफ्टर दैट वैल्यू. Mm-hmm. अगर अपन को कंपाइलर को इंडिकेट करवाना है कि कोई भी वैल्यू है वो लॉन्ग है, देन वी हैव टू अपेंड एल. Mm-hmm. ठीक है. अब बात आती है नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स की. इसके अंदर होता है बुलियन एंड द रेस्ट वन इज कैर. Mm-hmm. फर्स्टली बुलियन के बारे में देख लेते हैं. Mm-hmm. बुलियन बुलियन एक केस सेंसिटिव डेटा टाइप है. ठीक है, Mm-hmm. अगर बुलियन में सिर्फ दो ही वैल्यू अपन असाइन कर सकते हैं, वो सारी सारे लेटर स्मॉल में आएंगे. ठीक है, आइदर ट्रू और फॉल्स. अगर इनके अलावा अपन कुछ भी बुलियन में असाइन करने की ट्राई करेंगे तो इट विल थ्रो एन एरर. Mm-hmm. ठीक है, लाइक कैन नॉट कन्वर्ट, cannot convert int to boolean, cannot convert double to boolean, like that.
ठीक है। और इसके अंदर अगर अपन इस टाइप की वैल्यू स्टोर करवाना चाहेंगे देन वो it won't take because that has it is case sensitive and that has a capital T, so it will throw an error saying oh, I remember this. या नो प्रॉब्लम, यू कैन रिकॉल। Yeah, I think it will say cannot find the सिंबल symbol. Yeah. एंड इट विल टेल अस द लोकेशन दैट कि कंपाइलर ने कहाँ जाके ढूंढा सिंबल को एंड सिंबल क्या था। ठीक है। Yeah, it will tell it in which class it found and what is that it was looking for. ओके। बुलियन एस अगर मैं यहाँ पे दूं 10 देन व्हाट विल हैपन। So it will say a non-numeric cannot be converted into a int. या राइट, तो int cannot be converted into the boolean and if I write false then what will happen? Uh, it will it will not throw an error because false is a boolean. Yeah, it will just simply give us the output. Yeah, that is false. And if I assign this value to this boolean type, then what will happen? Then it will throw an error that it couldn't find the symbol, and it will give us in class test it could not find the symbol false. Yeah, the symbol Yeah. is a variable. It will treat, अगर इसको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी देन ये क्या करेगा, इसको एज ए वेरिएबल ट्रीट करेगा। तो ये क्या बोलेगा, इसको वेरिएबल सिंबल नहीं मिला फॉल्स क्लास टेस्ट के अंदर कहीं पे भी। ठीक है। Yeah. और इसके बाद में जस्ट बुलियन के बारे में इतना ही है। बुलियन अपन मोस्टली कंडीशंस के साथ में यूज करते हैं, अगर अपन को कोई कंडीशन कंपेयर करवानी हो, ठीक है, तब अपन वहां पे बुलियन का यूज कर लेंगे। और Okay. एक पॉइंट जस्ट आप नोट डाउन कर सकते हैं कि बुलियन कैश सेंसिटिव डेटा टाइप होता है। ठीक है, बुलियन इज ए कैश सेंसिटिव डेटा टाइप एंड the size concept not applicable on boolean. Okay. And it allows only two values, that is true and false. Just write these 3 points. Yeah. Write it down. Done? Yeah, I finished. Yeah, done. Okay. And the last data type is char. ठीक है, char take 2 byte of memory. अगर अपन सी लैंग्वेज की बात करते हैं तो सी लैंग्वेज में केयर सिर्फ 1 बाइट की मेमोरी ही लेता है। लेकिन अगर अपन बात करते हैं जावा की, तो जावा में केयर डेटा टाइप 2 बाइट की मेमोरी लेता है। और इट विल बी योर homework question that you have to search on Google that why Java care data type takes 2 byte of memory. You can write down Okay. the question. Yeah. Yeah, finished. Finished? Okay. तो अगर अपन केयर में अगर अपन कोई भी वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं देन वी कैन यूज सिंगल कोट्स लाइक ए बी सी एंड लाइक दैट वी कैन यूज। ठीक है, लाइक इफ आई गिव एन एग्जांपल,
char s is equal to, like that we can assign the value to the char. Mm-hmm. It will work fine. Yeah, this will be the output. एंड अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देती हूँ 97, then what will happen? So this is an int, and char is not a numeric value, so it will throw an error that cannot. I mean, But it didn't. It didn't we throw didn't an error. specify. Yeah, Sorry. इसने कोई So we error. specified. Yeah, say something. So we specified it as char. So uh, I don't know. I feel that it will throw an error, but Yeah, I yeah. When I was studying it first time, so I also thought this, but Mhm. I was wrong because have you ever heard about ASCII value? Archive value. ASCII. No. सी लैंग्वेज में ASCII वैल्यूज होती है, लाइक ए को अपन 97 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, बी को अपन Okay. 98 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सी को अपन 99, लाइक दैट अपन उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर ये Okay. इसकी रेंज में आता है, ये अगर ASCII वैल्यू के रेंज में आता है तब तो ये एरर थ्रो नहीं करेगा, लेकिन अगर ये Okay. ASCII वैल्यू की रेंज में नहीं आता है, इसको कोई कैरेक्टर नहीं मिलता है इस वैल्यू के कंपैरिजन में, जैसे 97 अगर ये सर्च करेगा तो इसको 97 पे इसको ए कैरेक्टर मिल जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू, ए की ASCII वैल्यू होती है 97, ठीक है। Mm-hmm. तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे ए प्रिंट कर देगा, Mm-hmm. Okay. ठीक है। So if you give it a 90, like probably say 100, then देन 100 भी इसको मिल जाएगा, लाइक अगर अपन देखें तो 99 एंड 100 पे होगा इसका डी, ठीक है। okay. अपन यहाँ पे एक बड़ी वैल्यू देके ट्राई करेंगे तो ये क्या करेगा, एक एरर थ्रो कर देगा क्योंकि इसको बड़ी वैल्यू मिलेगी नहीं। So for 96 क्या, को इट इज डी। 96 पे भी कोई कोई ना कोई वैल्यू होती है, एक्चुअली मेरे को पूरी ASCII टेबल अभी याद नहीं है, कुछ जावा में okay. ASCII अपन यूज नहीं करते मोस्टली, है ना। Okay. Yeah. ठीक है, अगर मैं इसको दूं, क्या बोला था आपने, 60 96. या 96 पे भी कोई ना कोई कैरेक्टर होता है। Oh, okay. So every value has a certain character. या दिस वन कोड, Oh, okay. ओके। Okay. एंड Yeah. इफ आई गिव अ लार्ज वैल्यू, then maybe it can throw error that integer, like that, yeah, integer number too large, Okay. okay, because Yeah. compiler हमेशा इसको treat करेगा as an integer। Yeah. And also the size is only 2 byte. So probably if we give something between 2 bytes, then it won't throw an error, right? या राइट, Okay. ठीक है। और आपका क्वेश्चन ये है, वाई जावा के डेटा टाइप टेक्स्ट टू बाइट ऑफ मेमोरी, कि आपको Yeah. इसका आंसर लेके आना है। एंड Uh-huh. एक क्वेश्चन आप और लिख लीजिए, Uh-huh. वाई जावा इज कॉल्ड नॉन एज स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज। इसका आंसर शायद मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में दे दिया है वैसे, लेकिन आपको इसका भी आंसर आपको प्रिपेयर करके आना है। Why Java is called strictly टाइप्ड लैंग्वेज, TYPED, type? टाइप्ड लैंग्वेज। Okay. I mean, I think I remember because I mean, as per my notes, Yeah, you can search on Google, you can search on anywhere, and YouTube. because we don't use pointers. No, that No. that is a security issue. Yeah. Yeah, here Okay. look at the screen. Mm-hmm. ऑटो कन्वर्जन मैं आपको बता देती हूँ, ऑटो कन्वर्जन किस टाइप से होता है जावा में। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि बाइट
बाइट की जो वैल्यू होगी वो शॉर्ट में जा सकती है, शॉर्ट की वैल्यू इंट में जा सकती है, इंट की वैल्यू लॉन्ग में जा सकती है, ठीक है। Yeah. तो आप एक डायग्राम अभी बना लीजिएगा ऑटो कन्वर्जन का। बाइट से ये सिर्फ इस डायरेक्शन में जा सकता है, सिर्फ राइट डायरेक्शन में जा सकता है, राइट टू लेफ्ट नहीं आ सकता, ठीक है। Okay. Okay. बाइट से शॉर्ट में जा सकता है, ठीक है, एंड शॉर्ट से इंट में जा सकता है, राइट, एंड इंट से लॉन्ग में जा सकता है, ठीक है, और लॉन्ग से फ्लोट में जा सकता है। और फ्लोट में क्यों जा सकता है, देखो अगर अपन यहाँ पे लिखे फ्लोट एस इज इक्वल टू 10, क्या ये सही है? You have to give a F at the end. Now But it is right. float, no, float is a decimal, right? Yeah, decimal, but it is within the range. Like Okay. in 4 byte we can store 10, then it will Yeah. give output 10.0 like that. Okay. Okay. So here I want to say that we can auto promote long into float and float to double. Double, yeah. ठीक है, इस तरह से अपन इसको क्या कर सकते हैं, ऑटो प्रमोशन कर सकते हैं। एंड अपन Okay. केयर केयर डेटा टाइप का अगर अपन देखें तो इस तरह से अपन इसको केयर डेटा टाइप को ऑटो प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पे लू इंट, ठीक है, इंट एस, देन मैं यहाँ पे इसको देती हूँ ए, देन इट विल एक्सेप्ट बिकॉज द ASCII वैल्यू ऑफ ए इज 97, Okay. ठीक है, देन इट विल गिव आउटपुट 97। Okay. दिस इज आउटपुट, ठीक है। तो केयर का भी अपन ऑटो प्रमोशन कर सकते हैं, इंट में, लॉन्ग में, फ्लोट में, Okay. ठीक है। तो ये डायग्राम आप नोट कर लो, क्योंकि Yeah. ये आगे भी बहुत यूज होने वाला है जब अपन आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे, फ्लो कंट्रोल एंड ऑल। Okay. ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। Okay. Actually मुझे एक डाउट है, तो int से long I understood, but long to float I